Hey guys, how are you? I hope you are doing great. So let's study for maths, and today we are going to learn something about approximation and simplification. So today we are going to learn about simplification and approximation. Alright, so simplification and approximation carries a lot of weightage in all kind of defense examinations. So हम उसको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में देखते हैं क्या होता है सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन बेसिकली मीन्स कि आप कैसे सिंप्लीफाई करते हो एक क्वेश्चंस को, गिवन क्वेश्चन को, और कैसे आप उसको रिड्यूस करते हो एक फ्रैक्शन में लाने के लिए या एक होल नंबर में लाने के लिए, या जो भी है स्टेप्स जो कि फॉलो करने होते हैं. तो इसमें एक बेसिक फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं BODMAS, BODMAS. ये एब्रीविएशन है फॉर बी मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. ऑलराइट, सो इसका मतलब क्या है. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, उसमें आपको प्रायोरिटीज़ इस हिसाब से देनी है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिसीजन, और फिर उसके बाद डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ऑफ का देख लेते हैं क्या होता है. ठीक है, ब्रैकेट ऑफ मतलब इसमें तीन काइंड ऑफ ब्रैकेट्स होते हैं. सबसे पहले जिसको हम कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं, नहीं, सर्कुलर ब्रैकेट, फिर उसके बाद हम इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट, और फिर उसके बाद आता है स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, और हमारी प्रायोरिटी भी इसी वे में होगी. सबसे पहले हम सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एंड देन कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ठीक है, एंड देन इन तीनों के ऑपरेशन के बाद हम डिवीजन पे आएंगे, मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे, एडिशन पे, एंड देन सब्सट्रैक्शन पे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कोई एग्जांपल लेके देखते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन दे रखा है, सपोज 4 माइनस ब्रैकेट 6 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 6. ठीक है, ये मेन क्वेश्चन जो है ये ब्रैकेट्स के ऊपर का खेल है. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हम सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो इधर सर्कुलर ब्रैकेट्स कहाँ दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं. ठीक है, ये सर्कुलर ब्रैकेट्स है. तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सबको ऐसे ही रहने देंगे. 4 माइनस 6 माइनस 12 माइनस, अब ये 10 माइनस 8 क्या होता है, 2 माइनस 6 माइनस 4. ठीक है, और बाकी सब ब्रैकेट्स ऐसे ही रहेगा. ठीक है, 4 माइनस 6 माइनस 12, अब ये माइनस ऑफ माइनस 4 क्या हो जाता है, +4 हो जाता है. ठीक है, अभी ये हमारे सर्कुलर ब्रैकेट्स गायब हो गए. ठीक है, अभी हमारे कर्ली ब्रैकेट्स बचे हैं. अभी हमको कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करने हैं. तो 4 माइनस 6 माइनस 12 + 4 16 हो जाता है. ठीक है, तो 16, तो ये हो गया, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट्स गायब हो गए. अभी हमको इतने सॉल्व करने हैं. ठीक है, अभी तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 6 माइनस 16 माइनस 10 हो जाता है. ठीक है, तो 4 माइनस ऑफ माइनस 10 क्या हो जाता है, 4 + 10, जिसको हम 14 बोलते हैं. ठीक है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई चीज़ नहीं है इसमें, तो आप बेसिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं. चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल देख के देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होता है. ठीक है, ये थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे होता है. 7/2 डिवाइडेड बाय 5/2 इंटू 3/2 होल डिवाइडेड बाय 7/2 डिवाइडेड बाय 5/2 ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय 15/14. ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन दिखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में. तो इस क्वेश्चन को अभी देखिए, यहाँ पर ऑफ अलग से दिख रहा होगा आपको. ठीक है, हमको याद है कि हमने BODMAS एक रूल पढ़ा था, BODMAS, उसमें O मतलब ऑफ होता है. ठीक है, तो हम सबसे पहले O ऑफ को सॉल्व करेंगे. ठीक है, बाकी सबको ऐसे रहने देंगे. तो इसको 7/2 डिवाइड बाय 5/2 इंटू 3/2 ऐसे होएगा, और फिर उसके बाद 7/2 डिवाइड बाय 5/2 ऑफ मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको,
ठीक है। सिंस मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी लास्ट में होती है, लेकिन हमको क्वेश्चन में पहले ऑफ दे रखा था, तो हमको ये प्रायोरिटी पहले लेनी है, समझ में आया। फिर उसके बाद सेम डिवाइड बाई 15/14, ठीक है। तो हम ऊपर के क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, 5/2 इंटू 3/2 होल डिवाइड बाई 7/2 डिवाइड बाय, अभी 5 3 15/4 और होल डिवाइड बाय 15/14। अभी ये क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। अभी देखिए, अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। आपको याद होगा कभी भी हम 1/2 डिवाइडेड बाय 4/2 करते हैं तो उसका क्या मेथड है कि हम डिवीजन का साइन जो उल्टा कर देते हैं, सिमिलरली ये भी उल्टा कर देते हैं 2/4, ठीक है, और 1/2 वैसे ही रहता है, एंड देन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेम मेथड यहाँ अप्लाई करना है, हर जगह पर जहाँ डिवीजन लिखा हुआ वहाँ पर 7/2 इंटू 5/2 को हम 2/5 कर देंगे, इंटू 3/2 होल डिवाइड बाय 7/2 इंटू 4/15 इंटू 14/15, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया। अभी हम कैंसिल करते रहेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो अभी हम बचे हुए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 7 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 होल डिवाइड बाई 7 इंटू 2 डिवाइड बाई 15 और ये इंटू 14/15, ठीक है। अभी ये कैसे होता है कि कभी भी p/q होल डिवाइड बाय a/b होता है तो क्या होता है, p/q वैसे ही रह जाता है, ये उल्टा डिनोमिनेटर का जो है वो उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो p/q इंटू b/a, समझ में आया, ये पॉइंट हो जाता है, ठीक है। यही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 7 इंटू 3/5 इंटू 2 इंटू 15/7 इंटू 2 और इंटू का जो वो था वैसे ही 14/15। तो अभी 7 से 7 कैंसिल्ड, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, तो 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा और 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, ठीक है। और कुछ भी नहीं दिख रहा, 3 बचा, 7 बचा, 5 बचा, 2 बचा, तो 7 3 ज़ा 21/10, ये आंसर है आपका, ठीक है। अब हम बेसिक फॉर्मूलेस देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बेसिक फॉर्मूलेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एस्पेक्ट से। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर बिकम्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकेंड, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। थर्ड, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन फॉर्मूला हो जाता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। और फोर्थ, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है। फिफ्थ, a माइनस बी होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इसको छोड़ के और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं और लर्न करने हैं और उसको ग्रैब करना है, आपको मेमोराइज करना है। जितना आप अच्छे से मेमोराइज करेंगे उतना ही इजी होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो कि हम आगे करने वाले हैं। तो मैं वीडियो में मैं स्क्रीन पे कुछ फॉर्मूलेज दिखा रहा हूँ, तो आप उसको रोक के पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड उसको प्लीज़ उसको अच्छे से याद रखें, उसके बाद क्वेश्चन आएगा, नहीं तो अगर उसको याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी आते हैं हम मेन टॉपिक पे, जो कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सिंप्लीफिकेशन के टाइप पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस √8 देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है। ऐसे टाइम पे क्या करना है, इस ऐसे टाइम पे अगर आप कन्वेंशनल अप्रोच करेंगे तो आपको कसम से 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बल्कि आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उस 1-1.5 घंटे में, ठीक है। तो हमको इस टाइम पे ट्रिक लगाना है, लॉजिक लगाना है और फॉर्मूलेज लगाने हैं, ठीक है। जो मैंने आपको फॉर्मूलेज दिखाए थे उस टाइम पे आपने देखा होगा, ठीक है, कि उसमें एक फॉर्मूला था कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2, ऑलराइट। तो इसी टाइम पे हमको अभी x को डिनोट कर देना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, x क्या है अपना 3 प्लस √8, ठीक है। तो 1/x क्या हो जाएगा 1/3 प्लस √8।
और इसके बाद हम इसको रैशनलाइज करेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8, 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमको आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 9 माइनस 8। तो इसके बाद हमको क्या मिलेगा 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि इसका साइन का अपोजिट ही रैशनलाइज करने के बाद मिलेगा, नहीं, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और इस क्वेश्चन में ऐसा मिला है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी ये दोनों जो वैल्यू है ये 1/x की वैल्यू है और x की वैल्यू जो है ये हम ये दोनों इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 8 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, ठीक है। आप देख रहे होंगे हमको सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए क्वेश्चन में, तो इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे उधर, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये हमको आ जाएगा 34। ये अपना आंसर है, समझ में आया। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जो कि कभी कभी बहुत दिमाग ख़राब कर देता है। और हमेशा ये याद रखना कि हर जगह फॉर्मूलेज अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी अपना कॉमन सेंस भी लगाना ज़रूरी होता है। इट इज़ वेल सेड दैट कॉमन सेंस इज़ नॉट टॉट, इट इज़ इनबॉर्न। सो कभी कभी ज़रा ये भी लगा लिया कीजिए, ठीक है। नाउ इफ़ द क्वेश्चन इज x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2, देन फाइंड x रेज़ टू पावर 2013 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 2014। ऑलराइट, अभी इसके लिए आपको जो मैंने फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में बताया था उसके फॉर्मूले के हिसाब से आपको 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हुए जाना पड़ेगा। तो इससे बेटर अप्रोच क्या है, ऑब्वियसली वो अप्रोच तो आप फॉलो नहीं करेंगे। इससे बेटर अप्रोच ये होएगा कि इधर इसको ही सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा x² प्लस 1 प्लस अपॉन x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसको ट्रांसपोज किया 2x, तो x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू उधर पुट कर दीजिए, सिंपल, 1 रेज़ टू पावर 2013 प्लस 1 रेज़ टू पावर 2014, तो 1 रेज़ टू पावर 1 ही होता है, 1/2, आंसर, सिंपल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अप्रॉक्सीमेशन में, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है एंड बहुत सिंपल है, उसमें कुछ नहीं, आपको अप्रॉक्स एस्टिमेट करना पड़ता है। इट्स लाइक अगर मेरे को 5.9 है तो मैं उसको 6 अप्रॉक्स करके वैल्यू निकाल दूंगा। इट्स जस्ट अ स्ट्रीट स्मार्ट मेथड टू गेट द आंसर, क्योंकि आपके पास एक लिबर्टी है कि आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं, तो आप उसमें से कोई भी एक गेस लगा सकते हैं, नियरेस्ट गेस जो है वही आंसर निकलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं कि मुझे 89% निकालना है ऑफ 599.88 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 400 प्लस 50, क्या होता है ये निकालना, मुझे सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है। तो इसको देख के ही आपको डर लग रहा होगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपने पास लिबर्टी है 4 ऑप्शंस लेने की, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7000 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन 7250 हो जाएगा, फिर 7500 हो जाएगा, फिर 7750 हो जाएगा, ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि 89% लगा के फिर 599.88 लगा के आप सॉल्व करते जाओगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 90 को, 90%, ठीक है। फिर उसके बाद 599.88 को हम 600 अप्रॉक्स मान लेते हैं, डिवाइड बाय 30 इंटू 400 प्लस 50, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन लुक्स मोस्ट सिंपलर। तो अभी हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला ब्रैकेट ऑफ होता है, ब्रैकेट ऑफ में भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने तो हम सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन उसकी प्रायोरिटी पहले रहती है। तो 90% ऑफ 600 डिवाइड बाय 3 मतलब 600 डिवाइड बाय 30 इंटू 400 प्लस 50, ठीक है। तो 90% ऑफ 20 इंटू 40, 4 to 8, 8000 प्लस 50, ठीक है। तो 90% ऑफ
8000, फिर उसके बाद प्लस 50 करना है। ये याद रखना कि 8000 और 50 प्लस मत कर देना, फिर उसका मत निकालना, ठीक है। 90 मतलब 90% ऑफ 8000 मतलब 90 इंटू 8000 डिवाइड बाई 100, 100 से 100 का प्लस 50, ठीक है। तो अब इसके बाद सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है हमको, 7200 प्लस 50, तो क्या मिल जाएगा 7250 आएगा बस क्लोजेस्ट, ठीक है। आया अपने पास। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अप्रॉक्सीमेशन के, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे हम, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 24% ऑफ 3580 प्लस 799.99 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 25। ऑलराइट, ये क्या है फाइंड करना है हमको, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 24 को 25% ले लूँ, ऑफ 3580 को मैं 3600 ले लूँ, प्लस 799.99 को मैं 800 ले लूँ, डिवाइड बाय ये इसको डिवाइड करेंगे तो 220 आ जाएगा, ठीक है। अभी 25% ऑफ सिर्फ इतना है, तो अभी ऑफ है, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ पहले आएगा। 25% ऑफ मतलब 3600 डिवाइड बाय 100 प्लस 800 डिवाइड बाय 20 क्या हो जाता है 800 डिवाइड बाय 20, तो 20 से 2 4 40, 0 0 कैंसिल, 25 इंटू 36 इज 36 डिवाइड बाय 4 इज 900, ठीक है। 900 इंटू 40 बिकम्स 9, एक्चुअली ये 20 आएगा, सॉरी, आई एम सॉरी, 20 आएगा, तो ये 20 920 आंसर है, ठीक है। तो बेसिकली ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत काम आते हैं। अगर जस्ट इमेजिन आपको ये नहीं पता होता कि हमको अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हैं, तो जस्ट इमेजिन आप कितने टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं। तो दीज आर द शॉर्ट ट्रिक्स विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन फर्दर वीडियोज़ एज वेल। सो आपसे यही विनती है कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपने आप को परफेक्ट करिए, ठीक है। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।